वापस आकर टेरी देखती है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। साथ ही उसे पता नहीं था कि ये सब किसने किया, तो वो चुपचाप सारा सामान संभालने लगती है। पर जैसे ही वो दूसरे रूम में गई तो वो देखती है कि वहाँ चार्ली आया हुआ है। और यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि चार्ली पहली पत्नी का बेटा है। इसका मतलब मीटियर की जो पहली वाइफ थी उससे उसे चार्ली हुआ था। मगर अब कुछ दिनों के लिए चार्ली को मीटियर और टेरी के साथ ही रहना था। शाम के समय जब मीटियर भी घर लौटता है तो वह अकेले में चार्ली से बात करने लगा, जहाँ वो कहता है कि मैं अक्सर घर से बाहर रहता हूँ, तो तुम टेरी को परेशान मत करना। चार्ली को इससे कोई मतलब नहीं था। वो बताता है कि मुझे टेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरी मॉम की जगह को छीना है। ये कहते हुए दोनों बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब टेरी अपनी बहन बेला के साथ थी तो फिर वो उसे बातें करते हुए घर की ओर आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। टेरी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो इस बात की कंप्लेन पुलिस को कर देती है। मगर जब वो सारे कपड़े सही कर रही थी तो अचानक उसे चार्ली के कपड़ों में अपना बहुत सारा सामान मिला, जिससे कि वो समझ गई थी कि चार्ली ही मुझे परेशान करने के लिए घर का सारा सामान इधर उधर फेंकता है। वो बताती है कि मैं इस बारे में मीटियर को कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से दोबारा से डांट खाओ। ये सुनकर चार्ली शॉक रहता है क्योंकि आज से पहले उसे लगता था कि टेरी मेरी फिक्र नहीं करती और वो मुझे अपने बेटे जैसा भी नहीं मानती थी, लेकिन आज उसे पता चल गया था कि टेरी इतनी भी बुरी औरत नहीं है। कुछ देर बाद वो इस चीज की माफी मांगना चाहता था कि मैं घर का सारा सामान इधर उधर फेंकता हूँ, इसलिए वो टेरी के कामों में मदद करने लगा ताकि उसे भी थोड़ा अच्छा लग सके। साथ ही वो पूरे दिन भर उसके साथ खूब एंजॉय करता है क्योंकि वो दोनों घर में अकेले थे। अगले दिन मीटियर भी अपने काम से घर आया, लेकिन आज वो अपने दोस्तों को भी लाया था, जिसके बाद सारे लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मगर यहाँ पे टेरी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि सारे लोग बस बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं जो टेरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसलिए वो वहाँ से निकलकर सीधा चार्ली के पास आई जो इस समय मार्केट की ओर जा रहा था। टेरी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा दिल घर पे नहीं लग रहा है। तो चार्ली उसे अपने साथ मार्केट ले जाने लगा, जहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और आखिर में वो एक बार में आकर खूब सारी ड्रिंक करने लगे। दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे थे। जिसके बाद रात के दौरान जब चार्ली अपने रूम में बैठा कुछ गंदी वीडियोस देख रहा था तो अचानक वहाँ टेरी भी आ गई, जिसे देखकर चार्ली जरा भी हैरान नहीं होता और अपने रिलैक्सेशन के लिए वो वीडियो देखना चालू करता है। टेरी भी उसके बगल में आके बैठ गई, जहाँ वो दोनों ही वीडियोस देखते हुए गर्म हो गए। फिर क्या होना था, वो एक साथ पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू करते हैं। उसके बाद जब उनका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो टेरी को खुद पे पछतावा होने लगा कि मैंने पकड़म पकड़ाई खेलकर बहुत बड़ी गलती की है। वो कहती है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था और जो भी हम दोनों के बीच हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। मगर चार्ली ने पहली बार इतने मजे किए थे, इसलिए वो इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूल सकता था। अगले दिन जब मीटियर अपने काम के चलते घर से चले जाता है तो वापस से घर में टेरी और चार्ली ही रहते हैं। वो दोनों एक साथ बातें करते हुए पूरे दिन भर खूब मस्ती करते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आ गए, जहाँ एक और बार वो साथ में मजदूरी करना शुरू करते हैं। यूं ऐसे ही उनका ये कार्यक्रम चलता रहा। अब जब भी मीटियर घर से बाहर होता था तो उसके पीठ पीछे बहुत कुछ होने लगा। चार्ली हर रोज टेरी की गुफा में धमाके करता है, जिससे कि दोनों को ही बहुत मजा आने लगा। फिर एक दिन घर में एक छोटी सी पार्टी थी, जहाँ चार्ली का बहुत मन कर रहा था पकड़म पकड़ाई खेलने का, इसलिए वो मौका देखता है कि कब टेरी अकेले रहेगी। उधर जब टेरी कुछ सामान लेने जब घर के पीछे वाले एरिया में आई तो यही सही मौका देखते हुए चार्ली भी उसके पीछे पीछे आ गया, जहाँ एक और बार वो उसकी गुफा में धमाके करने लगा। मगर अचानक से वहाँ बेला आ गई और वो उन दोनों को साफ साफ देख लेती है। उसे पता चल गया था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। साथ ही वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती क्योंकि इससे टेरी की लाइफ खराब हो सकती थी। थोड़ी देर बाद जब पार्टी खत्म हो गई और सारे लोग अपने घर चले जाते हैं तो टेरी अकेले में चार्ली से कहती है कि हमें अलग होना पड़ेगा और आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे क्योंकि बेला हमारा सीक्रेट जानती है और अगर उसने मीटियर को हमारे सीक्रेट के बारे में बता दिया तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तो इतनी आसानी से मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता। ये कहते हुए वो वहाँ से घर के अंदर चले जाता है। पर रात के दौरान मीटियर को भी उनके रिलेशन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो टेरी से कहता है कि चार्ली ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुम मेरे पीठ पीछे पकड़म पकड़ाई खेला करते हो। वो बहुत गुस्से में आ गया था और वो ये सारा सच टेरी से भी सुनना चाहता था। तो टेरी भी बहुत डर गई थी, इसलिए वो झूठ कहती है मेरा चार्ली के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। साथ ही वो बताती है कि तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक बिगड़ा लड़का है और उसकी हरकतें देखते हुए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और मीटियर कहता है कि चार्ली मेरा बेटा है और आज तक उसने मुझसे झूठ नहीं कहा। ये सुनकर गुस्से में टेरी सीधे अपने रूम में गई और सारा सामान पैक करने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें चार्ली की बातों पर विश्वास है तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो मीटियर इस चीज को संभालने के लिए खुद ही कहता है कि मैं तुम पर अभी भी भरोसा करता हूँ तो तुम्हें ये घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद टेरी भी रुक जाती है और अगले दिन वो चार्ली को भी अपने साथ बुलाकर सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि उसका रिलेशन टेरी के साथ था या नहीं। लेकिन यहाँ पर टेरी बड़ी ही चालाकी से सारे सच को पलट देती है, जिससे कि मीटियर को लगने लगा था कि चार्ली ने उससे झूठ कहा है। इसलिए गुस्से में आकर वो कहते हैं कि तुम बहुत बिगड़ गए हो तो तुम्हें अब हॉस्टल भेजना होगा। कुछ दिनों बाद चार्ली हॉस्टल जा रहा था मगर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि अब उसके फादर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। थोड़े दिनों बाद हॉस्टल में उससे मिलने टेरी आती है और कहती है कि जो भी हम दोनों के बीच हुआ है उसे भूलकर हम वापस से एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन चार्ली कहता है कि तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो, तुमने मेरे फादर को अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखा है। वो धमकी देता है कि जल्द ही मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाला हूँ कि तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलती थी। मगर टेरी उसकी बातों से जरा भी नहीं डरती क्योंकि उसे पता था कि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। शाम के समय जब टेरी वापस अपने घर आई तो मीटियर ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी जहाँ बेला भी आई होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया है, मगर तुमने चार्ली के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से चार्ली ने उसके ऊपर केस कर दिया था, जहाँ टेरी भी फंस चुकी थी। उसके पास भी बचने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो चार्ली की सारी ख्वाहिशें मानने को तैयार होती है। जहाँ रात के समय चार्ली उसके पास आया और कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तभी ही मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाऊंगा। टेरी भी कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो चार्ली बताता है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर टेरी भी उसके साथ कबड्डी खेलने के लिए रेडी थी, जहाँ चार्ली उसकी गुफा में जोरों से धमाके करता है जिससे कि उसकी आखिरी विश पूरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। जहाँ टेरी वापस से मीटियर के साथ रहने लगी तो दूसरी तरफ चार्ली शहर छोड़
छोड़कर चले गया था, मगर आज भी उसके मन में वो कदम पकड़ाई वाले ख्याल चलते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है।